हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 वैकेंसी के फॉर्म भी भर चुके हैं। लगभग साथी 28,85,000 के करीब इसमें फॉर्म भरे गए। 32,679 इसमें पद हैं और 8, 9 और 10 जून को इसका एग्जाम लगा है। 8, 9 और 10 जून को, जिसमें आज से लेकर लगभग आपके पास पूरी फरवरी, पूरा मार्च, पूरी अप्रैल, पूरी मई और पूरी जून, तो पूरी जून तो नहीं, लगभग 4 माह का समय आपके पास पूरे का पूरा बचा है। 120 दिन का समय। तो आपको एक पढ़ाई का क्या शेड्यूल होना चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, वो सब एक आइडिया दे देता हूं। देखिए बच्चा, इसमें 4 विषय हैं। पेपर बहुत ही मतलब एकदम बिल्कुल सिलेबस वाइज आता है। जो सिलेबस में टॉपिक रखे हैं उससे क्वेश्चन सीधा सीधा उठा के पूछेगा। हाँ, पूछता हर तरीके से, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पूछ लिया, या ये नहीं कि जो एक 360 डिग्री जो पोस्टमार्टम होता है टॉपिक का। 4 विषय हैं, 150 क्वेश्चन इसमें आने हैं। हर एक सही के लिए 2 नंबर, 300 नंबर का ही पेपर होना है। इस बार इसमें सही के लिए 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आप गलत भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह से क्या हुई कि जब वैकेंसी आदि घटी, पेपर देने वालों की संख्या लगभग उतनी बैठेगी। 25 लाख बच्चे पेपर देंगे, 24-25 लाख और 32,000 वैकेंसी है। तो आपके सामने एक चुनौती जो आएगी, वो चुनौती आएगी कि भाई कैसे करके आप लोग इस 150 में से अधिक 125-130 क्वेश्चन सही तक पहुंचते, जिससे कि आपको फाइनल मेरिट तक कोई भी सिस्टम में ना रोक पाए। क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग खत्म हो जाती है तो बच्चा जो कट ऑफ है वो अपने आप पिछली बार से 10-15 नंबर चुप बढ़ जाती है। क्योंकि जो लोगों के गलत करने से 10-10, 15-15 नंबर कट होते थे, अब वो 10-15 नंबर कट नहीं होंगे। जितना रॉ स्कोर है उसी का नॉर्मलाइजेशन होगा। अब देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप ये टारगेट कर लें सबसे पहले। भाई इसमें ये ना कि मैं कितने क्वेश्चन क्या कैसे, इसमें एक अपना दिमाग बना ले कि देखो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 35, 36, 37, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इस बार अगर आप मेरा हाथ पकड़ते हैं तो मैं आपको 33, 34 तो एवरेज 35 प्लस की बात भी करता हूं। क्योंकि अब जो मैथ में पहले रीजनिंग के टॉपिक आते थे, अब मैथ के ही क्वेश्चन उसमें आने लग रहे हैं। रीजनिंग के टॉपिक कम आते हैं पिछली बार का देखकर। इसमें आप 30-32 के तकरीबन, और इसमें भी आप लंबे क्वेश्चन होते, कम समय मिलता है, 30-32 के तकरीबन। ये अगर आपने एक दिमाग में रखा तो 30 चौक 120, और मान लेता हूं कि भाई आपने किसी में 5 ज्यादा, किसी में 3 ज्यादा, 20 के इसमें लगभग 10-12 क्वेश्चन आपने और करे, तो 120 और 10-12 करके वही 125-130 क्वेश्चन के करीब आप बिल्कुल सेफली पहुंच जाएंगे। ये इसका तरीका है। जब आप इसकी तैयारी शुरू करें तो सबसे पहले ये तो अपने दिमाग में निश्चित कर लें कि आपको कोई भी क्वेश्चन वाइज नहीं जाना, आपको हर टॉपिक की प्रॉपर थ्योरी पढ़नी है। और थ्योरी में कम से कम इतना जरूर हो कि जो प्रीवियस ईयर हुआ है वो प्रीवियस ईयर कवर हो जाए। तो जैसे सामान्य ज्ञान के टॉपिक है, आपको पता है कि भाई इसके 38 क्वेश्चन आने हैं, तो आपको ये चीज समझ में है कि ये विज्ञान, इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, भारत का और विश्व का भूगोल, ये तो मोटे टॉपिक होते हैं। इसके अलावा ये जो छोटे टॉपिक है, जो इसे हम लोग स्पेशल जी के टॉपिक कहते हैं, इसको भी आपको ऐसे नहीं कि आप ऊपर ऊपर से चल रहे हैं कि आपने मन किया तो पूरा पढ़ा, नहीं मन किया तो बस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा, देखो एक दौड़ में जब आप औसत पढ़ाई करते हो, तो औसत पढ़ाई का मतलब है आप मोस्ट इंपॉर्टेंट उठाते हो शुरुआत से, तो आपका औसत ही नंबर आते हैं। भाई जैसा बोगे वैसा ही तो काटोगे। अगर आप किसी चीज में 10-20 पॉइंटर पढ़ के गए थ्योरी में, तो आपको 10-20 पॉइंटर के बराबरी तो, और कॉम्पिटिशन इतना है, पेपर बनाने वाला जानता है कि 10, 15, 20 पॉइंट तो सब पढ़ के आते हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो 10-20 पॉइंट से तो नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं कि उससे नहीं पूछेगा, 10-15 क्वेश्चन उससे देगा 38 में, लेकिन 38 में से जो 25 क्वेश्चन होंगे वो खूब अच्छे से अपनी मर्जी से थ्योरी के अंदर घूम घूम के टॉपिक की सारी चीजों को देखकर रिसर्च करके वो पेपर बनाएगा। और ये जो 25 क्वेश्चन होंगे, जो इन 25 क्वेश्चनों को करेगा वही आगे फिर आपको मेरिट में दिखाई देगा। इसलिए मेरा कहना हमेशा होता है कि थ्योरी की एक प्रॉपर 360 डिग्री, अभी आपके पास समय 4 महीने का, अभी कोई जल्दबाजी नहीं कि आप छोड़ छोड़ के पढ़े, बाद में आप मोस्ट इंपोर्टेंट निकाल लेना ना लास्ट में।
अभी टाइम है तो आप अच्छे से पालन पोषण करो सब्जेक्ट का, या अभी रातों रात उस सब्जेक्ट को तैयार करने में जैसे आप रेत के महल ढाओगे, सपने होते ना, सपनों में जैसे हम अपनी कल्पनाएं बुनते हैं कि आज मैं एसपी हो गया, डीएसपी हो गया, मनचाही शादी हो गई, पूरा वसीकरण, आंख खुलती है सपने गायब। तो जिस चीज में जितनी जल्दबाजी होती है वो उतनी ही बेकार होती है। पढ़ाई है, सुकून से पढ़ो। तो मेरा कहना क्या है कि इसमें साथी 60 दिन ये बहुत ज्यादा है, 60 दिन मतलब पर्याप्त है। इसमें 60 दिन में ये स्पेशल जीके के जितने टॉपिक हैं बहुत आराम से हम लोगों ने जो शंखनाद निकाल रखा है 99 रुपए में, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, जीके में खुद करा रहा हूं। हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा है जो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर छोटे छोटे टॉपिक है। 31 मार्च डेट रख दी है, 31 मार्च विद रिवीजन। और ये इतने सारे बच्चे आपको सामने दिख रहे होंगे जो शंखनाद के दिल वाली इमोजी दे के बता दो, क्या बच्चा 360 डिग्री नहीं चल रहे? क्या क्लास में याद कराते नहीं चल रहे? और यूनिक चल रहे, औसत तो कर ही रहे, जो छूटी हुई चीजें, इधर उधर की चीजें, उन्हें भी हम लोग कर रहे हैं। तो पेपर में क्यों बाहर जाएगा? मुझे एक भी कारण बताओ कि मास्टर ये कारण है जिससे पढ़ाया हुआ पेपर के बाहर जाएगा। कोई कारण नहीं है ना जिससे पढ़ाया हुआ पेपर के बाहर जाए। इसी तरह हिंदी में जो सब्जेक्ट है जिनको लोग ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, आप उनको बार बार जो चीज नहीं आती लिख लो 10 बार। जब आप वैसा करोगे, बार बार लिखोगे, तो भगवान आपकी मेहनत की लगन भी देखेगा कि आप मेहनत किस लगन से कर रहे हैं, उसी के अनुपात में मिलता है। सेम टू सेम आप मैथ्स कर रहे हैं तो प्रॉपर टॉपिक वाइज जाओ, टॉपिक का पूरा निचोड़, कितने टाइप है, हर टाइप के क्वेश्चन कैसे मिल रहे हैं। जैसे हम हमारे विपुल सर मैथ्स कराते हैं, आपको टाइप कराया, उस टाइप के 20-30 क्वेश्चन आपको हाथ से करने के लिए देते हैं। 10-15 खुद ने कराए, 10-20 क्वेश्चन। जो इनको 2-3 बार कर लेगा वो टॉपिक उसका कैसे कमजोर रहेगा। जब आप हाथ उठाओगे नहीं, आप पेन चलाओगे नहीं, तो कोई आपके गले में आके माला डाल देगा क्या? ये कोई स्वयंवर थोड़ी ना है कि भर्ती का स्वयंवर चल रहा है, वर्दी आएगी और तुम्हारे गले में आ जाएगी, तुम ही सबसे मलूक हो। अरे हमारी जैसे आपके जैसे 28-30 लाख बच्चे हैं ना, तो अपने आप को चमकाना पड़ेगा कि हाँ स्वयंवर सफलता तुम्हारे पास आए, तुम्हारा भी स्वयंवर हो। लेकिन होगा कब? जब तुम टॉपिक वाइज। इसी तरह रीजनिंग में प्रीति में तो यहां पर क्या हुआ, आपको 7-8 घंटे आप थ्योरी को दीजिए आराम से। अभी ये तो आपको देनी पड़ेंगे अगले 60 दिन। अगर 60 दिन में आपको कवर करना है, और 3-4 घंटे रिवीजन, मतलब 10-12 घंटे अगर आपने अगले 60 दिन दे दिए तो 60 दिन में बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। फिर साथ ही रिवीजन पे आना, जो छोटे मोटे छूटे हुए टॉपिक है उन्हें। इसी तरह हम लोग रीजनिंग में प्रीति में कि जो पढ़ा रहे उसी का आपको रिवीजन दे दिया, उसी का आपको हाथ से करने के लिए। जब आप हाथ से क्वेश्चन लगाओगे तो वो आपके सही भी होंगे। इसी में 3-4 घंटे की क्या जाती है, आपकी साथी थ्योरी आ जाती है। 3-4 घंटे की क्या जाती है, आपकी इसमें थ्योरी आ जाती है कि हाँ भाई ये 7-8 घंटे की थ्योरी और 3-4 घंटे का उसी का रिवीजन। तो जब आप चारों तरफ भटक जाते हैं ना, आप टाइम टेबल बना पाते कि मैं 6-7 घंटे थ्योरी कैसे दूं, 3-4 घंटे कैसे रिवीजन दूं, तो फिर भटकाव होता है। इस भटकाव से बचने के लिए ही हम लोग होते हैं। फ्री क्लासेस सुबह 7 बजे इसी एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर, करंट और स्टैटिक एक भी क्लास मत छोड़ो। 12 से 15 क्वेश्चन मारोगे उससे, और 25 क्वेश्चन मारोगे स्पेशल जीके टॉपिक इत्यादि से। कौन रोकेगा? फिर आके बताना जीके में। और साथ ही इसी प्रकार हमारा क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा ये हमने इन्हीं सब चीजों से बचाने के लिए ये एग्जाम प्रोफेशनल एप्लीकेशन पर आपके लिए शंखनाद, इसमें सुबह भाई क्लास शुरू हो जाती है, और सुबह से जब क्लास चलती है दोपहर तक हमारी थ्योरी क्लास। आपका टाइम टेबल भी बन गया, सारे सब्जेक्ट भी चल रहे हैं, प्रैक्टिस भी हो रही है, क्लास में याद भी कर रहे हो, थ्योरी भी पढ़ रहे हो, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जा रहे हैं। फिर थोड़ा रेस्ट लीजिए और शाम में उन्हीं प्रैक्टिस, मैथ का सॉल्व कीजिए, रीजनिंग का सॉल्व कीजिए, बाकी सब्जेक्ट जो है जितने भी उनका जो रिवीजन है उसको कीजिए। तो एक भरपूर पढ़ाई। और कितने दिन? 31। डेट नोट कर लो, पूरा इससे बाहर निकल जाएंगे।